हम खबर दें, तहरीक इंसाफ अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर पर आ गई है। तहरीक इंसाफ के हिमायती सियासी मफाद को कौमी मफाद पर फौकियत देने लगे हैं। अपडेट करें आपको इस हवाले से 46 मेंबरान कांग्रेस से सदर बाइडन को एक और खत लिखवा दिया। खत में अमरीकी अस्तिर रसूख के इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का मुतालबा किया गया है। खत में इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी सफीर और अमरीकी सफारतखाने पर भी बेजा तनकीद की गई है। मजीद जानते नुमाइंदा खसूसी सलमान अवान से। जी सलमान अवान, आगाह कीजिएगा। तहरीक इंसाफ अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अब अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर पर आ गई है। जी बिल्कुल, आपकी बात को ही मैं अगर फॉरवर्ड करूं तो ये बात जो है आप इस तरह से भी कह सकती हैं कि एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक बात पहुंच गई है। और वो लोग जो अमेरिकन मुदाखलत की बात करते थे उसके ऊपर एक सियासी बयानिया घड़ा गया था, उन्होंने इस किस्म की हरकत करके अपने ही बयानिए को दरहकीकत जमीन बोझ कर दिया है, क्योंकि अमेरिका को अब खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के अंदर मुदाखलत की दावत दी जा रही है। और ये मुदाखलत की दावत जो कि अरकान कांग्रेस के 46 अरकान कांग्रेस के सदर जो बाइडन के नाम खत के अंदर सामने आए हैं, दर हकीकत ये अमेरिका के अंदर होने वाली उस लॉबिंग का नतीजा है जिसके नतीजे में इन जो सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, जो ऐवान नुमाइंदगान के अरकान हैं, उनको लॉबिंग के जरिए जो है ये खत या दरख्वास्त जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट के नाम लिखवाई गई है। और उस प्रेसिडेंट के नाम लिखवाई गई है जो कि खुद जिसको अमेरिकन अवाम ने उन्हें और उनकी पार्टी को बहुत बुरे तरीके से मुस्तरद कर दिया है। बहरहाल इस खत के अंदर अपना ही बयानिया जो है गुलामी वाला उसको एक तरह से जमीन बोझ कर दिया गया है और जो एक तोता कहानी बनाई गई है धांधली की और इल्जामात की। और ये एक तरह से खत जो है मेरे ख्याल में कि दफ्तर खारजा को फौरी तौर पर पहले की तरह रिएक्शन देते हुए इस खत को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के मुदाखला जो अंदरूनी मामला है उसके अंदर खुल्लम खुल्ला मुदाखलत के मुतरादिफ है। और बड़ी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की सियासी जमात की तरफ से अमेरिकन गवर्नमेंट को, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को दावत दी जा रही है कि वो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करे। और वो जो गुलामी नामंजूर का नारा लगाया जाता था, अब दर हकीकत वो आज़ादी नामंजूर का नारा लगा रहे हैं। और इसमें पाकिस्तान की किसी इशू का जिक्र नहीं किया गया, कश्मीर का, फलस्तीन का कोई इशू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बानी पीटीआई की बात की गई है कि उन्हें रिहा करवाया जाए। और अमेरिकन गवर्नमेंट से कहा गया है कि वो अपना जायज नाजायज दबाव डाले, इन्फ्लुएंस करे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। हालांकि बानी पीटीआई पाकिस्तान के अंदर अपनी किए कराए की सजा जो है वो हमें भुगतते दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो 9 मई का मामला हो या 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो है जो कि बिल्कुल करीब है फैसले के। इसमें दर हकीकत खत के जरिए अमेरिकन प्रेसिडेंट से, अमेरिकन इंतजामिया से दरख्वास्त करवाई गई है अमेरिकन पार्लियामेंट के या कांग्रेस के अरकान से कि वो पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करें। और इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर बेजा इल्जामात लगाए गए हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इल्जामात हैं, इन इल्जामात के हवाले से कोई सबूत नहीं है। और बाज़ाब्ता तौर पर दर हकीकत हम कह सकते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दरख्वास्त की गई है। और जैसे कि आपने भी बताया कि इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी पर और अमेरिकन सिफारती अमले पर भी जो है वो बेजा तनकीद की गई है। और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि अमेरिकन एम्बेसडर या एम्बेसी का रवैया जो है उनके लिए फेवरेबल नहीं है, उनको सूट नहीं करता, तो उनको भी साथ साथ जो है सद के अंदर रगड़ दिया गया है। और अमेरिकन सिफारत खाने की जो तगोदो है वो कहते हैं कि नई इल्म में आई कि पाकिस्तान के अंदर सो कॉल्ड डेमोक्रेसी की बात की जाए, पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी अमल की बात की जाए। तो ये खत जो है यकीनी तौर पर बहुत अफसोसनाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असल हिमायती जो है वो दर हकीकत सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन है। वो आप देख सकते हैं कि उसकी बड़ी जो एक वाज़ेह मिसाल जो है वो उनके साबिक आपके जो अहलियाँ हैं, उनके भाई जैक गोल्डस्मिथ हैं, जो कि सरासर हम जब जानते हैं कि ज़ायनिस्ट लॉबी के लिए काम करते हैं। इसी तरह अमेरिका के अंदर भी जो लोग उनको बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसके सरबराह को, उनके भी ज़ायनिस्ट लॉबीज के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल ढके छुपे नहीं है। तो ये खत जो है बजाते खुद अफसोसनाक भी है, बहुत एक तरह से पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान के उन लोगों के लिए शर्मिंदगी का बाइस होना चाहिए जो कि खुलूस नीयत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देते चले आए। लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत सारे सवालात जो है वो भी खड़े करता है कि कौन लोग जो है वो तमाम तर मामले के अंदर पाकिस्तान को दबाव में लाना चाहते हैं, वो कौन लोग जो हैं जो कि बानी पीटीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके कंधे इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि पिछले दिनों हमने बात की थी कि किस तरह से इसराइली मीडिया, इसराइल के मोतबर तरीन अखबारात जो है वो इसराइल के हवाले से नरम पॉलिसी के पर जो है बानी पीटीआई को आज भी याद करते हैं। तो ये खत जो है बहुत सारी
शर्मिंदगी का बाइस होना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उसके हिमायतियों के लिए, जो कि एब्सोल्युटली नॉट से अब उन्होंने एब्सोल्युटली यस तक का सफर जो है वो कंप्लीट किया है। बिल्कुल सलमान, इससे पहले हमने देखा कि जब जब पार्लियामेंट में बात हुई तो पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर उस बात को मुस्तरद किया गया, करारदाद मंजूर की गई और किसी भी बैरूनी मुदाखलत को यकसर मुस्तरद करने के इकदाम की तरफ जो है वो जाने के अहकाम दिए गए। तो अब एक बार फिर हम ये देख रहे हैं कि ख़त जारी किया गया है। सो एक्चुअली क्या अख़ज़ किया जा रहा है? क्या एक बार फिर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुतालबा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अफसोस की बात तो यही है कि पाकिस्तान के अवाम के पैसों से जो यहाँ पर चंदा जमा किया जाता है या बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तानियों से चंदे लिए जाते हैं, उनसे फिर ये लॉबिंग की गई और उस लॉबिंग के अंदर पाकिस्तान के किसी मफाद की बात नहीं की गई। पाकिस्तान इस पर क्लाइमेट चेंज का सामना कर रहा है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ मसला कश्मीर के ऊपर एक बहुत ज़्यादा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, गज़ा की बात है, फ़लस्तीनियों की बात है। इस हवाले से तो बिल्कुल भी लॉबिंग नहीं की गई और ये लॉबिंग की गई सिर्फ और सिर्फ बानी पीटीआई को रिहाई करवाने के लिए। और रिहाई करवाने के पीछे कौन लोग हैं वो हम सब जानते हैं, क्योंकि ज़ायनिस्ट कनेक्शंस हैं, वो इसराइल की तरफ से किसी भी आलमी अहम इशू के ऊपर डिस्कस नहीं किया गया, बल्कि ज़ाती मफादात को इसमें तरजीह दी गई है। नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अमान हमें अपडेट करते बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।